हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोमर्स। और एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ना है आज हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि कैसे हम किसी एटम में या फिर आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी बेस का यूज करके आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसका यूज इस वाले कॉन्सेप्ट में होने वाला है। इसीलिए आप ना जब भी कभी मेरा लेक्चर देखेंगे तो इसके पहले वाला जो वीडियो होता है उसको जरूर देख कर आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग डालिए आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग आप डाल के रखिए आइसोटोप्स। पहले पढ़ेंगे अपन आइसोटोप्स के बारे में। और आइसोटोप के बारे में जानेंगे तो इसके वर्ड में ही छुपा होता है इसका मीनिंग। आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, और टोप का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन। तो ये सेम पोजीशन किसकी बात कर रहा है, सेम पोजीशन किसकी बात कर रहा है? तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, उसको अरेंज किया गया है एटम्स के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन द सेंस जो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको फर्स्ट पोजीशन में रखा गया है। उसके बाद हीलियम इधर आता है, इसको सेकंड। ठीक, और लिथियम का यहां पर एटॉमिक नंबर होता है 3। फिर आता है बेरिलियम जिसका होता है 4। फिर आता है बोरॉन 5, फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8, फिर फ्लोरीन 9 और इधर आएगा नियॉन का 10। तो यहां पर देखो ये जो मैं आप एलिमेंट लिखा हूं ये सब उनके एटम जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर किन्हीं दो अलग अलग एटम का सेम नहीं हो सकता। ये उनकी आइडेंटिटी है कि हर एक एलिमेंट में जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब यहां पर बोला गया देखो पोजीशन सेम, सेम पोजीशन, आइसोटोप का मतलब सेम पोजीशन। तो अगर मुझे क्या करना पड़े कि किसी भी एटम को सेम पोजीशन देना है, किन्हीं दो या दो से अधिक एटम को सेम पोजीशन देना है, इसका मतलब यह है कि मुझे उनका एटॉमिक नंबर सेम रखना पड़ेगा। देखो जमाया कैसे गया है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाया गया है तो उनका पोजीशन सेम तभी होगा जब उन एलिमेंट्स, उन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी वो सेम पोजीशन मिलेगा। मतलब ऐसे कुछ स्पीसीज होंगे जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो उनको पीरियोडिक टेबल में हम वहां कहां रखेंगे, सेम पोजीशन में रखेंगे। ठीक, तो इसीलिए बोला गया कि आइसोटोप वो पदार्थ होते हैं या वो, यहां देखो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके क्या सेम हो, एटॉमिक नंबर, क्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। और एटॉमिक नंबर सेम हो पर अलग क्या होता है, मास नंबर, अलग क्या होता है, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो भैया उनका पोजीशन भी सेम आएगा। मान लो एक हमारे पास कार्बन का आइसोटोप होता है 6 वाला और एक आइसोटोप होता है 6 वाला और एक और आइसोटोप होता है 6 एटॉमिक नंबर का, पर इनका मास नंबर कितना होता है पता है? इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। इसका मास नंबर कितना होता है? मास नंबर एक का होता है 12 और एक का होता है 13 और एक का होता है 14। बताओ सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। सबको कहां जाके भरेंगे? यहीं पे तो भरेंगे। तो पोजीशन क्या हो जाएगा इनका? सेम। क्योंकि अगर भैया इसके बाद रखोगे, 6 के बाद रखोगे तो 7 वाला बोलेगा मेरी जगह में क्यों रख रहे हो। तो यहाँ इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 6, इसीलिए सबके सब कहाँ आएंगे? वहीं 6 वाले की जगह में आएंगे। तो पोजीशन उनका क्या हो जाएगा? सेम। तो आइसोटोप मतलब सेम पोजीशन, इसका मतलब सेम पोजीशन में रहने के लिए उनको उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होना चाहिए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आइसोटोप। तो हमारा डेफिनेशन क्या हुआ
कि आइसोटोप वो एटम होते हैं जिनका क्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट क्या डिफरेंट हो, मास नंबर। मास नंबर अपन देखो यहां पे देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना वो एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा हुआ है वो मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर अलग होना चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं यहां लिया हूं हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो H1, ठीक है, और एक होता है ये इसको प्रोटियम बोलते हैं। 3 आइसोटोप, तीनों का नाम मैं लिख देता हूं। ये जो है हाइड्रोजन H दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम। और ये जो D लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और ये जो T लिखा है वो ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं। अब मान कैसे लें, ये आइसोटोप है, मान कैसे लें, मेरे बोलने से मान नहीं जाएंगे, चेक करना है। चेक कैसे करना है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए पर मास नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग। चेक करते हैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। इनको देखो, ये एटॉमिक नंबर है, इसका 1 है, इसका भी क्या है 1 है, और इसका भी क्या है 1 है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्या मास नंबर इनका अलग अलग है, देख लेते हैं। मास नंबर ये देखो, ये ऊपर में लिखा है, ये मास नंबर है, इसका 1 है, और इसका कितना है 2 है, और इसका 3 है। बिल्कुल सही, ये तो निकल गया आइसोटोप। कैसे, एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग है, मतलब ये क्या होंगे, आइसोटोप। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। अब कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो उसको तो अपन कैलकुलेट करना सीख गए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1, तो प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 हो गया। ठीक है, इसके पहले वीडियो में ये भी सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे न्यूट्रल हैं, बताओ यहाँ कोई चार्ज है क्या, कोई प्लस माइनस है, नहीं है। तो यहाँ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, और एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, देखते हैं कितना होता है वो भी। ठीक, यहाँ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इससे क्या निकलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये होता है फॉर्मूला। अब मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से और एटॉमिक नंबर को Z से। ठीक, तो ये मास नंबर है 1, एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया 0। ठीक है, इसमें देखेंगे ये मास नंबर कितना है, A माइनस Z कर दें, A माइनस Z, मास नंबर कितना है 2, और माइनस ये Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल कर आया 1। यहां देखोगे, यहां A माइनस Z करोगे, मास नंबर कितना है 3, मास नंबर 3 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आया 2। तो इस तरीके से प्रोटियम जो कि हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, उसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कोई भी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। ठीक, ड्यूटेरियम में तीनों एक एक होते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है हाइड्रोजन के ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक समान होते हैं, तो कौन है वो, ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो है वो आइसोटोप का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल होते हैं आइसोटोप के, चलिए आपको बता देता हूं और कौन सा एग्जाम्पल है आइसोटोप का। आपने क्लोरीन के बारे में सुना होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, जिनमें से एक का, हाँ ठीक है चलो, आइसोटोप है मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, पर मास नंबर इनका क्या हो जाएगा, मास नंबर इनका हो जाएगा अलग। एक का मास नंबर होता है 35 और दूसरे का मास नंबर होता है 37। ठीक, तो यहां देखो, ये एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर क्या है अलग। अब इनमें क्या करते हैं, इनमें अपन
सेम प्रोसेस अपनाते हैं। कौन सा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं P लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E लिख रहा हूं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N लिख रहा हूं। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना कितना आता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कितना आएगा? 17। ये एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 17। ठीक है, तो 17 प्रोटॉन, ये तो पता चल गया। न्यूट्रल कंडीशन में है, कहीं भी ऊपर चार्ज माइनस प्लस नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन में है। और न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका? 17। ठीक है, अब उसके बाद आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 35 माइनस 17 कितना आएगा? ये आएगा 18। कितना आएगा? 18। ठीक, अब यहां न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे? मास नंबर 37 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 17, तो कितना आ गया? 20। तो यहां जो क्लोरीन 1735 है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18। जबकि 1737 में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 20। ठीक है, अब जब किसी एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं तब उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। और वो कैसे निकालते हैं? इनका परसेंटेज देखा जाता है कि ये नेचर में कितना परसेंट पाया जाता है। ये नेचर में जो पाया जाता है वो 75% पाया जाता है, ये वाला क्लोरीन, और ये जो पाया जाता है एटमॉस्फेयर में ये 25% पाया जाता है। तो इनका रेशियो बोला जाए तो इनका रेशियो हो जाता है 3:1। 3:1, 75 और 25 निकाल सकते हो, 3:1 होगा। अब एवरेज मास नंबर कैसे निकालते हैं? एवरेज मास नंबर, एवरेज मास नंबर कैसे निकालते हैं? जो भी मास नंबर होता है, जो भी मास नंबर होता है उसको उनके रेशियो से, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये इसका मास नंबर कितना है? 35 इंटू इसका अकरेंस का रेशियो कितना है? 3%, प्लस क्या करेंगे? हमारे इस वाले का मास नंबर कितना है? 37 इंटू रेशियो में इसका परसेंटेज कितना है? 3:1। अब यहाँ जो रेशियो आया है उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इससे जो निकलता है मास, उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना निकलता है? 35.5। ठीक, तो इस तरीके से आइसोटोप्स जब होते हैं किसी एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप्स, तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। ठीक, तो एक और हमें आइसोटोप पता है और उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो है कार्बन के आइसोटोप। कार्बन के भी 3 आइसोटोप पता होंगे, अभी मैं एग्जांपल में करवाया था। कार्बन के 3 आइसोटोप हमें पता है। कौन कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन आइसोटोप, मतलब ये तो पहले लिख लो कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। ठीक, मास नंबर की बात करें तो एक कार्बन का मास नंबर होता है 12 और दूसरे का होता है 13 और तीसरे का होता है 14। तो यहां आप देखेंगे ना, तो यहां इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये है कि ये आइसोटोप हैं। ठीक है, क्योंकि ये मास नंबर आप देखोगे तो मास नंबर आपको दिख ही रहा होगा। मास नंबर कैसा है? अलग अलग। यहां देखो ये मास नंबर अलग है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, क्या लेकर चलेंगे उनको? आइसोटोप। इसमें भी क्या करते हैं अपन? सब में कर रहे हैं तो इसमें भी कर ही देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए P, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए E और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए N। किसमें कितने होते हैं ये अपन कर लेते हैं, प्रैक्टिस की बात है। चलो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। तो 6 लिख दो भैया, बिना देखे। जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। बोलो, कोई चार्ज है इसमें? कोई भी चार्ज नहीं। इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल कंडीशन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हो गया 6, 6, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर अपॉन क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर। मास नंबर दे रखा है 12, 12 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो कितना आ गया? 6। इसमें मास नंबर है 13 माइनस एटॉमिक नंबर है 6, कितना आ गया? 7। ठीक, इसमें है मास नंबर 14 माइनस एटॉमिक नंबर 6, कितना आ गया? 8।
तो इस तरीके से कार्बन के 3 आइसोटोप हमें पता है, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614, और उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये हमने निकाल लिए। ठीक, तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोबार के बारे में। अब आइसोबार होते क्या है, देखो आइसोबार, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आइसो का मतलब होता है सेम, और बार के लिए आप ले लो मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, आइसोबार का मतलब ऐसे एटम्स जिनके क्या सेम हो, इस बार मास नंबर सेम हो, पर क्या अलग हो जाए, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जस्ट उल्टा कर दो, किसको, आइसोटोप वाले कंडीशन को उल्टा कर दोगे तो आइसोबार वाला कंडीशन आ जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम एटॉमिक नंबर को सेम रख रहे थे, मास नंबर को अलग रख रहे थे, जबकि इसमें आइसोबार में होता क्या है, मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, ये 3 मैं क्या लिया हूं, एटम लिया हूं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसमें देखिए होगा क्या, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एटॉमिक नंबर है, ये 18, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 20। ठीक, यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग अलग, डिफरेंट है। और मास नंबर की बात करूं तो इसका मास नंबर कितना है, 40, मास नंबर कितना है, 40, मास नंबर क्या है, 40। तो बताओ, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो क्या बोलोगे उसको, आइसोबार। तो ये हो जाता है आइसोबार का डेफिनेशन। ठीक, अब ये अगर आइसोबार है तो इनमें भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो कर लेते हैं भैया, अपन को तो फॉर्मूला सब पता है। क्या होता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना लिख दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, इसमें 18, इसमें कितने हो गए 19, इसमें कितना हो गया 20। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे देखो न्यूट्रल है मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा 18 प्रोटॉन के साथ 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया, इसीलिए न्यूट्रल है। ठीक, यहाँ 19 प्रोटॉन है तो न्यूट्रल है, इसीलिए 19 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, मास नंबर को से माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो मास नंबर है 40 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 18, कितना आ गया 22। ठीक है, इसमें क्या होगा, मास नंबर है 40 माइनस एटॉमिक नंबर है 19, कितना आ गया बताइए, ये आएगा आपका 21। ठीक, इसमें मास नंबर कितना 40 माइनस एटॉमिक नंबर कितना 20, आंसर आ जाएगा आपका 20। तो ये जो आइसोबार है, आर्गन, क्रिप्टॉन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्गन में है 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 22। जबकि इसमें देखें पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 21। इसमें नंबर, कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 20 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है 20। तो ये समझने वाली चीज है कि अगर एटॉमिक नंबर अलग हो गया और मास नंबर सेम हो गया तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आइसोटोन के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोन होता क्या है, ना यहां एटॉमिक नंबर सेम ना यहां मास नंबर सेम। यहां सेम क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, यहां पर लिख देता हूं मैं, आइसो का मतलब होता है सेम, और टोन के लिए आप याद रखो न्यूट्रॉन्स। तो जब किसी एटम में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऐसे स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। Atoms of different elements which contains the same number of neutron are called isotones। तो अब न्यूट्रॉन पहले तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो देख के बता नहीं सकते। देखो यहां पर क्या है, ना इनका देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एक का 14 है, एक का 15, एक का 16 है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। ना इनका मास नंबर सेम है, एक का 30 है, एक का 31, एक का 32। तो अब कैसे पता चले कि ये है क्या चीज, तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि इनमें क्या सेम है। तो क्या सेम है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं भैया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट होता है किससे, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर जितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा उतना ही। एटॉमिक नंबर 14 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 14, एटॉमिक नंबर 15 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, एटॉमिक नंबर 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 16। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि ये सब न्यूट्रल कंडीशन में है। न्यूट्रल कंडीशन में जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आप लिख दीजिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है, ये देखो, ये इसका क्या है, मास नंबर। और मास नंबर से जब किसको माइनस कर दोगे, एटॉमिक नंबर को, वो बन जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर 30 माइनस एटॉमिक नंबर 14, कितना आ गया, ये आ गया 6 और 16। ठीक, और यहाँ मास नंबर है 31, एटॉमिक नंबर है 15, तो ये भी आ गया 16। और यहाँ दिया है मास नंबर 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16, तो ये आ गया आपका 16। तो यहाँ आप देखो, यहाँ इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 16। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 16। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 16। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किन्हीं अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के लिए सेम आता है, तब उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। तो ये आइसोटोन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 चीजें अभी पढ़ चुके हैं हम, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। और आइसोटोन्स में ना एटॉमिक नंबर सेम होता है, ना मास नंबर सेम होता है। क्या सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम बड़े आसानी से तीनों को पहचान सकते हैं अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन को मैं पेंडिंग रख दूंगा ताकि आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको बना सकें। ठीक है, देखो मुझे तो आता है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आराम से सॉल्व कर दूंगा। अब वीडियो देखते हैं तो क्या होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए आप क्या करो, जब भी आपको ऐसे सामने में मैं क्वेश्चन रखा मैं बनाने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर दो। ठीक, उसके बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, फिर वीडियो को प्ले करो और देखो कि क्या वो आपका ऑप्शन बनाया गया ऑप्शन सही है। तो ये है सही तरीका। अब आप बैठ के आराम से देख रहे हो, अब चल रहा है, सारा मेहनत मैं कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा बताओ। तो आप वही करो कि आप क्वेश्चन जैसे कोई यहाँ पे आता है तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप बनाओ खुद से ही, आपका आंसर आया उसको मैच करो कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं, वीडियो को प्ले करके मैच कर लो। ठीक, इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसको कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। आइसो का मतलब आप समझ चुके हो क्या होता है, सेम। और इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड आया है ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां क्या सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही है ऐसे स्पीसीज, और स्पीसीज में क्या क्या आएंगे, या तो एटम आ सकते हैं या तो आयन। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें एटम या आयन हो सकते हैं जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हम सीख चुके हैं, सारा कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं। इसीलिए ना मैं पहले आपका बेस बनाया पहले वीडियो में, और उसके बाद धीरे धीरे उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम करते जाएंगे। तो बड़े आसानी से अपन इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आयंस भी लिया हूं और मैं यहाँ न्यूट्रल एटम भी लिया हूं। तो हम इनमें क्या कैलकुलेट करते हैं, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक समान होंगी। ठीक, पर हम अपने प्रैक्टिस के लिए प्रोटॉन भी निकाल लेते हैं ना, न्यूट्रॉन भी निकाल लेते हैं, और लास्ट में सस्पेंस के लिए इलेक्ट्रॉन को पेंडिंग रख रहे हैं। हम अभी तो बोल नहीं सकते कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं, निकाल के देखेंगे तभी ना पता चलेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। पहले ना नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे, सस्पेंस खोलेंगे कि क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रख रहे हैं। अगर सेम रख रहे हैं तो सबको क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलना है, बस इतना समझिए। ठीक, चलो नाइट्रोजन, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो इन सब का क्या क्या जानना पड़ेगा अपन को, क्या जानना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, इसका 12, फिर 13। ठीक है, मास नंबर की बात करें, इसका होता है 14, 14, इसका होता है 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। ठीक है, चलो
कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना एटॉमिक नंबर चुपचाप लिख दो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होंगे। एटॉमिक नंबर कितना है 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7। एटॉमिक नंबर 8, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, इसमें कितने हो जाएंगे 9। इसका एटॉमिक नंबर 10 तो प्रोटॉन 10। एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन 11। एटॉमिक नंबर 12 प्रोटॉन 12 और इसका कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 14 माइनस एटॉमिक नंबर है 7, कितना आ जाएगा 7। इसका मास नंबर कितना है 16 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसका मास नंबर कितना है 19, एटॉमिक नंबर कितना है ये देखो एटॉमिक नंबर 9, कितना आ जाएगा 10। इसका मास नंबर है 20 माइनस एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 10, ये आ गया 10। ठीक, इसका मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11 तो ये आ गया 12। ठीक, इसका मास नंबर 24 माइनस एटॉमिक नंबर 12, कितना आ जाएगा 12। इसका मास नंबर 27 माइनस एटॉमिक नंबर 13, ये आ गया 14, कितना आ गया 14। तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। अब मेन चीज जो इलेक्ट्रॉन अपन को कैलकुलेट करना है, तभी तो पता चलेगा कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमको पता है जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज दिख रहा है वहां इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं। ये मैं पूरा आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, नहीं सीखे हैं पिछले वीडियो में जाइए और पूरा वीडियो देखकर आइए, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो, यहां देखना आपको क्या है, अगर वो आयन है तो आयन है, देखो कौन सा आयन है। अगर निगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुए हैं, और जितना निगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुए हैं। तो कितना निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है 3 माइनस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं 3। तो ये जो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन में उसको ऐड कर देना है। 7 पहले था, 3 आकर और जुड़ा, 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये रखा है। ठीक है, ये 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं। ठीक, तो यहां 8 पहले से था, 2 आकर जुड़े तो कितने हो गए 10। ठीक, यहां ये 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुआ है, तो 9 और 1 ये कितना हो गया 10। यहां न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना 10, और न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब यहां ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज बनता है। मतलब यहां कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब कितना बचा 10। ठीक है, यहां 2 प्लस चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, 12 में से 2 हटा दो, बाहर निकल गए तो बचे कितने 10। ठीक, यहां 3 प्लस चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 13 में से 3 निकाल दो तो ये हो जाएगा 10। हाँ, अब तो समझ में आ गया भैया, सबके सब, इन सबके सब स्पीसीज में, चाहे वो आयन हो चाहे एटम हो, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। सबका सेम है, मतलब वो आइसो, और इलेक्ट्रॉन सेम है इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, और एग्जांपल करना है तो और कर सकते हैं, कहीं तो था एग्जांपल, हाँ ये, चलो ये एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें यहां सल्फर का लिख लेता है एटॉमिक नंबर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, इसका 19 और इसका 20। चलो इनके मास नंबर की बात कर लेते हैं। मास नंबर इसका होता है 32, क्लोरीन का होता है 35, आर्गन का होता है, जो कॉमन आइसोटोप होता है आर्गन का, उसका 40, और ये इसका 39, और कैल्शियम का 40। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं जो अपन को निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। ठीक है, चलो
अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, सॉरी मास नंबर कितना दे रखा है 32 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 16, कितना आ गया न्यूट्रॉन 16। ठीक, यहां पर मास नंबर 35 दिया है माइनस एटॉमिक नंबर 17 दिया है, तो ये आ जाएगा 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, यहां दिया है 40 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो ये आ जाएगा आपका 22। इसमें दिया है 39 मास नंबर माइनस 19 एटॉमिक नंबर, ये आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन 20। ठीक, यहां 40 है मास नंबर माइनस 20 है एटॉमिक नंबर, ये आ जाएगा 20। ठीक, तो इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन फोकस करना हमें किस में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा जुगाड़ देखना पड़ेगा, किसमें आकर जुड़े हैं किसमें बाहर निकले हैं। यहाँ माइनस चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं, जितने माइनस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं। तो 2 माइनस है तो 16 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखोगे 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, तो 17 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 18। यहां ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडीशन में जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो 18 प्रोटॉन है तो 18 ही क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। 19 इलेक्ट्रॉन थे, 1 बाहर निकल गया तो बचा कितना 18। यहां आप देखोगे 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब यहां 20 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बचा कितना 18। अरे वाह, ये तो सभी में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब ये है कि यहां जितने सारे एटम या आयन दिए हुए हैं सबके सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, इसीलिए ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकाल सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन है, तो जबरदस्ती का नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट मत करना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बनवाया हूं। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो बस, और अगर सेम आ रहा है तो बता दो कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, और आपके सामने दिया है ये जो क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए नीट वगैरह के क्वेश्चन है, नीट का है और अलग अलग एग्जाम्स के हैं। तो कोशिश करना कि आप खुद से बनाओ, वीडियो पूछ कर दो और देख के बताओ कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, बेरिलियम 2+ जो आयन है इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, मतलब ये आयन दिए हुए हैं उनमें बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ बेरिलियम 2+ में है, Be2+ में है, उस उतने इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है। तो यहां देखो सब बना के देख लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं अभी सबका कैलकुलेट कर रहा हूं ना, सबका कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो सके। ठीक, आपका नॉलेज भी स्ट्रांग हो सके, नहीं तो मैं सीधा सीधा ऐसे देखूंगा, बता दूंगा हाँ भाई आंसर कौन सा, अभी भी मुझे दिख रहा है आंसर कौन सा है। ठीक है, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सब में इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा रहा हूं। पहले तो निकाल लेते हैं जिसके लिए पूछा गया है, बेरिलियम के लिए पूछा गया, तो बेरिलियम में देखो यहाँ क्या है, हाँ बेरिलियम को जो आयन है, बेरिलियम का एटम नहीं है, ये Be2+ आयन में यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और इनमें एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, बेरिलियम का होता है 4, और 4 में से 2 बाहर निकल गए तो कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि इनमें से किस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है, H+ दिया है, और क्या दिया है लिथियम प्लस दिया है, और क्या दिया है सोडियम प्लस, और दिया है मैग्नीशियम 2+। ठीक, इनका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का होता है 3, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक, अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो निकालो ना भाई, क्या दिक्कत क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है आराम से। ठीक, कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और एक एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले 1, तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास वो भी तो निकल गया, तो कितना हुआ इलेक्ट्रॉन 0। यहां पे देखो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, लिथियम पॉजिटिव पूछा है, तो यहां देखो इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया, मतलब कितना बचा 2। ठीक, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कितने बचे 10।
यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और 12 थे उसमें से 2 निकल गए, मतलब कितना बचा 10। अब हमें बताओ भाई, पूछा है इसके जितना इलेक्ट्रॉन कौन रखा है, तो कौन रखा है ये तो दिख ही रहा है, कौन रखा है बताओ, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस। तो दिस इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर। देखो अब ऐसा वाला मैं नहीं बता पाया था, ऐसे वाला अगर आया क्वेश्चन तो क्या करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दिया है, मैं बताया था ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे ही पेयर दिए रहते हैं या फिर ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे आयन के, और पूछते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन में सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसे में कैलकुलेट कैसे करना है, कुछ नहीं है रे, क्या करना, जो एटम दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ दो, जो जो एटम दिया है उनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ दो, और अगर निगेटिव चार्ज है तो जितना निगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उसको जोड़ दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो निकले हैं तो बाहर चले गए, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम को मिलाकर हुए उसमें से पॉजिटिव चार्ज जितना है उसको निकाल दो, तो हो गया भैया, आ गया आराम से। चलो करके देखते हैं, ऐसे हवाई बात करेंगे तो क्या ही समझ में आएगा। यहां देखो CO क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है CO, ठीक, और CO और क्या दिया है, CO और क्या दिया है CN माइनस, और क्या दिया है NO यहां दिया है प्लस, और क्या दिया है C2 माइनस। चलो कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। हाँ, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 8, कितना हुआ इसका 14, 14। ठीक, कार्बन का कितना होता है 6, सब में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ दो ना, कितने हैं 6, और नाइट्रोजन का कितना होता है 7, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, और एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है तो जोड़ दो, कितना हो गया 6, और ये 7, और 7 और 7 14। ठीक है, यहां नाइट्रोजन का कितना होता है 7, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे तो घटा दो -1, कितना आ गया, ये हो गया 7 7 14। ठीक है, ये 8 - 1 करोगे 7 होगा, और 7 और 7 कितना हो 14। ठीक, कार्बन 2 ठो है, एक कार्बन का 6, तो दूसरे कार्बन का भी कितना 6, अब प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं, तो 14, 6 6 12, और ये 2 कितना हो गया 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये तो ऑप्शन ए ही आ गया। ये देखो सब में 14 14, ये क्या रखा है इलेक्ट्रॉन रखा है, इसमें 14 हो गया, इसमें 14, इसमें 14, और इसमें भी 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बट अपने प्रैक्टिस के लिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं बाकी सब में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक, चलो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी में दिया है CO माइनस, और क्या दिया है CN, ये CN, CO माइनस CN, उसके बाद दिया है NO, उसके बाद दिया है C2 माइनस। ठीक, अब यहां कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन जो है उसका 6, प्लस ऑक्सीजन का 8, और ये माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो ये 8 से 14 1 15, 15। ये कार्बन का कितना हुआ, कार्बन का 6 प्लस नाइट्रोजन का 7, तो ये हो गया 13। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, देखो 1 का 15 1 का 13 आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, नहीं है, यहीं से कट जाएगा, पर कैलकुलेट करके देखने में क्या हर्ज है, प्रैक्टिस ही तो होगा। चलो नाइट्रोजन का कितना है 7, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8, 7 + 8 कितना होगा 15, 2 कार्बन है मतलब 6 + 6, एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है तो +1, ये कितना हो गया 13। ठीक, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, 15 13 15 13 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलो नेक्स्ट सी ऑप्शन में दिया है CO+, और क्या दिया है CN+, और फिर दिया है NO माइनस, और दिया है C2। चलो कार्बन का कितना होता है 6, प्लस ऑक्सीजन का 8,
और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तब एक पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब निकला है तो हटा दो एक इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 8 6 14 और -1 करोगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ कार्बन का कितना 6, नाइट्रोजन का कितना 7 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना हो गया भैया 12। कितना हो गया 12। यहाँ से यही से पता चल गया, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन 13, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना 12, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यहाँ माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं कितने, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो जोड़ दो ना, कितने हो गए 16। ठीक, यहाँ 2 कार्बन है तो 6 + 6 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। ठीक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 13 एक में है और एक में 12 है, एक में 16 है और एक में 12 है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। एक लास्ट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा वाला, डी वाला। चलो इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। लास्ट वाला है डी और इसमें क्या दे रखा है CO और क्या है CN, फिर क्या है NO और क्या है C2। चलो करते हैं कैलकुलेट। कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8 और 8 और 6 कितना हो गया 14 मतलब 14। ये हो गया कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ये हो गया 13। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये टोटल हो गया 15। कार्बन का 1 का 6, 2 का कितना हो जाएगा 12, तो 1 का 14 आया, 13 आया, 15 आया और 1 का 12 आया, सारे अलग, ये तो कदापि नहीं हो सकता, सबके सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है अलग अलग, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पहले ही हमने कैलकुलेट करके रखा है। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐसे जो दिए रहेंगे उसमें भी आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। ठीक, चलो आगे, ये है एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द आयंस दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। ठीक है ना, अभी तो कैलकुलेट करना सीखे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होना चाहिए CO, तो CO में पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो। CO में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 6 14 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें देखना है कि इन चारों स्पीसीज में किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखते हैं। चलो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है CN-, ऑप्शन बी में दिया है N2+, ऑप्शन सी में दिया है O2- और ऑप्शन डी में दिया है N2-। चलो करते हैं चलो। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, यहां एक माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है कितने, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ दो, कितना आया टोटल 6 7 7 + 7 कितना हो जाए 14, ये आ गया 14। ठीक है, नाइट्रोजन 2 है मतलब 7 + 7, यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, एक पॉजिटिव मतलब एक बाहर निकला है, तो घटा दो उसको, कितना आया बताओ, ये आ गया 13। ठीक, यहां ऑक्सीजन का कितना होता है 8, उसके बाद यहां 2- है। ठीक है, 2- है मतलब यहां इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुए हैं, और ऐड हुए हैं तो कितने ऐड हुए हैं, 2 ठो ऐड हुए हैं, इसीलिए 2- है, मतलब ऐड कर दो 2 ठो इलेक्ट्रॉन, ये कितना आ गया 10। और डी ऑप्शन में नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का 7, 2 है नाइट्रोजन का 7 + 7, और यहाँ माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ये हो गया 15। अब देखो भैया 14 किसका आया, ये तो आ तो गया, ये पहला ही ऑप्शन, अरे ये लोग भी पहला ही ऑप्शन दे रहे हैं, सीधा आते ही कैलकुलेट हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन जो हमारा ए है उसमें CO के बराबर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन ए CN-, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके, CO के। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आगे और देख लेते हैं। हाँ, क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस बार नॉट जोड़ा है, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ
O2 माइनस, O2 माइनस के साथ कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो O2 माइनस का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। O ऊपर में 2 माइनस, O ऊपर में 2 माइनस, ठीक। चलो इसके कितने एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है। 8 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। मतलब हमें ऐसा स्पीसीज ढूंढना है, ऐसा स्पीसीज ढूंढना है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ना हो। नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो तो वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हमें ढूंढना क्या है, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ना हो। तो चलो करके देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है टाइटेनियम प्लस, टाइटेनियम प्लस, और ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में Na प्लस, ऑप्शन सी में दिया है N3 माइनस, N3 माइनस, ऑप्शन डी में दे रखा है F माइनस, F माइनस। चलो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? बिल्कुल बता सकते हैं अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, इसका होता है 22, इसका सोडियम का होता है 11, नाइट्रोजन का होता है 7 और फ्लोरीन का होता है 9, ठीक। अब यहां देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 22 में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बचा कितना, बताओ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इलेक्ट्रॉन बचा 21, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा, 21। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, अब बाहर निकला है तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 1 बाहर निकल गया तो बचा कितना, 10। यहां माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, और 3 माइनस चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 आकर जुड़ गए, और तो कितने हो गए बताओ, 7 और 3 10। यहां माइनस चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और आकर जुड़ गया तो ये कितने हो गए, 10। तो ये तीनों, तो ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके, O2 माइनस के, ठीक। O2 माइनस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10-10 इलेक्ट्रॉन सब रखे हैं, ये वाला जो है ना 21 इलेक्ट्रॉन रखा है, इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है किसके, O2 माइनस के, ठीक। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ये तो एकदम बच्चा भी बना देगा। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, सोडियम आयन मतलब Na+ की बात कर रहा है, Na+ सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, 11 में से 1 निकाल दो कितने आ गए, 10। कितने आ गए, 10। तो 10 वाला आंसर सही होगा, क्या है कहीं पे 10, ये तो है, ठीक। तो 10 वाला सही हो गया। नेक्स्ट वाला बोल रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का समूह है, ये जी मेंस में आया था। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, ऐसे दिया है 4-4 का ग्रुप दिया है, और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो चलो कर लेते हैं, इसको भी करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, यहां ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में O2 माइनस, ठीक। और क्या दिया है, F माइनस, फिर दिया है Na, और दिया है Mg2+, ठीक। इसमें कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना कितना आता है। देखो मैं ऐसे एक एक को कैलकुलेट करना रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन काटने पे बिलीव रखता हूं। ऐसे जब बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है ना तो ऑप्शन काट दो पहले, पर अभी ऑप्शन काटना मत सीखो, अभी आप बिगिनर्स हो तो ऑप्शन काटना तब जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको फटाफट देख के समझना आ जाए कि हाँ इसमें इतना इतना इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला जरूर हो सकता है। तो जो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी आपको चेक करना है पूरा। अब जो नहीं हो सकता पूरा क्या चारों ऑप्शन बना के देखोगे, तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उनको बना के देखना ही नहीं, उनमें से ऑप्शन काटने होते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे तो सबसे अच्छा बनता है और टाइम की बचत होती है, और वही करना होता है हमें, ठीक है। तो चलो अभी प्रैक्टिस नहीं हुई तो अपन करके देखते हैं सारे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर बोल रहा है O2 ऊपर में माइनस, एक ऑक्सीजन का कितना 6, एक ऑक्सीजन का 8, एक ऑक्सीजन का 8, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी 8, एक माइनस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है तो +1, कितने हो गए 8 8 16 और 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन। यहां ये हो गया, इसका 9 होता है, ठीक, फ्लोरीन का 9, और यहां माइनस चार्ज है मतलब माइनस चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुआ है, तो 9 + 1 कितना हो गया
10। यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 11, तो ये 11 है नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रल कंडीशन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 11। ठीक, इसका कितना होता है 12। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, तो 12 में से 2 निकाल दो, 12 में से 2 निकाल दो, तो ये हो जाएगा 10। तो क्या सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? कहाँ है? ये तो 17, कोई 10 रखा है, कोई 11 रखा है, कोई 10 रखा है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो नहीं सकते, तो इसको हटा देते हैं। चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। चलो इसको हटा रहा हूं, नीचे जगह कम है। ठीक, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो गया, कुर्बान हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? O माइनस, और क्या है F माइनस, और क्या है Na प्लस, ये भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, Mg प्लस। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और ये एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, माइनस चार्ज है, मतलब एक ऐड कर दोगे कितना होगा 9। यहाँ इसके पास कितना होता है 9, एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, +1 कितना हो गया 10। यहाँ पर इसका 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ 11 और 1 निकाल दो, कितना बच गया 10। 11 माइनस 1 तो कितना हो गया 10। और यहाँ देखोगे इसका 12 होता है, यहाँ एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 12 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो यहाँ भी देखोगे तो ये 9, ये 10, ये 10 और ये 11 इलेक्ट्रॉन रखा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है, इसीलिए ये क्या नहीं होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। बी ऑप्शन भी हटाओ, सी चेक करते हैं। सी है O, ये ऊपर में है ना 2 माइनस, ऊपर में 2 माइनस। ठीक, यहाँ F माइनस और दिया है Na प्लस Mg2 प्लस। ठीक, जिनको दिक्कत हो रहा होगा इसके पहले वाले वीडियो में जाओ, देख के आओ कि आयन में हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, बड़े आसानी से बनता है। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ऑक्सीजन का 8, यहाँ 2 माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं, 2 जोड़ दो, कितने हो गया 10। फ्लोरीन का होता है 9, 1 माइनस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो जोड़ दो, कितना हो गया 10। ठीक, यहाँ सोडियम का होता है 11, 1 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, 11 में से 1 निकाल दिए, 11 में से 1 निकाल दिए 10। और यहाँ मैग्नीशियम का होता है 12, 2 प्लस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 12 में 2 गया, कितना 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10। अरे वाह वाह वाह, पहुंच गया मंजिल तक। क्या है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, मतलब यहाँ ये सारे क्या है एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकल गया हमारा थर्ड ऑप्शन। पर चौथे को भी चेक कर लेते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए। क्या होगा चौथा जो डी ऑप्शन है, O माइनस, फिर है F माइनस, फिर है Na, फिर है Mg प्लस। महा गलत, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, गलत क्या? अरे भैया 4 ऑप्शन है तो एक तो गलत देगा ही, एक क्या एक सही देगा और 3 गलत देगा ही, 4 ऑप्शन है तो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही वाले ऐसे पेपर भी होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, वो अलग है। पर अपन बात कर रहे हैं जिसमें एक ऑप्शन सही होना है। ठीक, चलो इसका ऑक्सीजन का होता है 8 और 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितना हो गया 9। फ्लोरीन का होता है 9, 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, 9 प्लस 1 करो, कितना हो गया 10। और ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो न्यूट्रल कंडीशन में जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, तो 11 हो गया। मैग्नीशियम का होता है 12 और 1 प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो 12 में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बच गए 11। तो ये हो गया 9, ये 10 रखा है, ये 11 रखा है और ये 11 रखा है, सबके सब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखे हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन सी आया जो करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इसमें ये पेंडिंग रख रहा हूं, ये पेंडिंग रख रहा हूं, इसमें आप अच्छे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि इसमें कौन सा आंसर सही आएगा। ABCD आप लिख सकते हैं, कॉपी पेन उठाइए, बढ़िया कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, 3 ऑप्शन दिया है और उसके बाद दिया है अगर इनमें से भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक ना मिले तो नन ऑफ द अबोव। ठीक, तो इसमें आप निकाल कर बनाइए और बताइए मुझे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये एक और आपके लिए टास्क है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पेयर, कौन सा पेयर ऐसा है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ये पूछ रहा है।
और आपको अगर वहाँ माइनस चार्ज देखने में परेशानी हो रही होगी तो मैं बता देता हूँ। ये है N के ऊपर में 3 माइनस, ये है O के ऊपर में 2 माइनस, ये है CO, ये है CN के ऊपर में 1 माइनस, ठीक, ये है O2 और ये CN के ऊपर में 1 माइनस, ठीक, यहाँ है O2 ऊपर में 2 माइनस, ये F2। इनमें से आप देखो कि कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और मुझे आंसर आप बताइए, ठीक। 2 क्वेश्चन दिया हूं, आप इसको नंबरिंग कर लेना, आपके लिए टास्क है, उसके लिए नंबरिंग मैं आपका कर देता हूं। ये टास्क फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो आपको कमेंट में ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ABCD, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके टास्क के सेकंड वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है ABCD, ठीक। तो इतना आप करिए। और आज हमने क्या सीखा, आज हमने बहुत कुछ सीखा। पहले क्या सीखा, आइसोटोप क्या होते हैं, फिर हमने क्या सीखा, आइसो बार क्या होते हैं, उसके बाद हमने सीखा आइसोटोन्स क्या होते हैं, और फिर हमने सीखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये हमने आज सीख लिया फटाफट। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक आएगा उसको सीखेंगे। तो आज का लेक्चर अभी खत्म होता है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।